और चलिए बात अमरनाथ यात्रा की कर लेते हैं, जहां पर सिर्फ 6 दिनों में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं। क्या बात है। देखिए, अभी रथ यात्रा की हमने बात की और अब हम अमरनाथ यात्रा की बात कर रहे हैं, जहाँ पे बिल्कुल शुभम वहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार तस्वीरें भी वहां से आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, विशेष तैयारियां भी यहाँ पर की गई है, जैसा कि दीपिका ने आपको बताया। यहाँ पर देखिए कितने रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये कि बालटाल बेस कैंप में 50,000 श्रद्धालुओं के ठहरने का इंतजाम है, जहां से पवित्र गुफा के लिए पैदल यात्रा और सुगम हो जाती है लोगों के लिए। अमरनाथ यात्रा में इन दिनों भक्तों का उत्साह नजर आ रहा है। रोजाना हजारों श्रद्धालु पवित्र गुफा के दर्शन कर रहे हैं। कोई बेस कैंप से पैदल ही बाबा के दरबार की तरफ बढ़ रहा है, तो कई घोड़े खच्चर के सहारे इस कठिन डगर को पार कर रहे हैं। रास्ते में बारिश हो या फिर मौसम ही क्यों ना खराब हो, बस श्रद्धालुओं के कदम निरंतर पवित्र गुफा की ओर बढ़ रहे हैं। बाबा बर्फानी के प्रति भक्तों की आस्था अमिट है। इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यात्रा के शुरू होने के महज 6 दिन के भीतर ही यहाँ अब तक 1,20,000 से ज्यादा श्रद्धालु हिम शिवलिंग के दर्शन कर चुके हैं। देश के कोने कोने से भक्त अपनी मुराद लेकर भगवान शिव के अद्भुत धाम में पहुंच रहे हैं और बाबा के पावन धाम में पहुंचते ही भक्तों की तकलीफें और थकान भी दूर हो जा रही है। सुना था सबसे कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल कठिन रास्ता है, बर्फ बहुत होती है, बारिश बहुत होती है, पर भगवान की दया से मैं अभी शेषनाग जी पे पहुंचा हूं और बहुत बढ़िया यात्रा रही। थकान जरूर हुई है, लेकिन मज़ा आ गया बाबा के आशीर्वाद से। यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा रहा और सब लोगों को देखते हुए यहाँ पे बहुत ही आनंद आया और बहुत मज़ा आया। सारी जो थकान है वो शेषनाग जी आके दूर हो गई। वैसे तो हर साल इस पावन धार्मिक यात्रा के लिए तमाम इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन इस बार बेस कैंप बालटाल में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खास व्यवस्थाएं की गई हैं। ये बेस कैंप है बालटाल का श्रद्धालुओं के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए, जहां पर करीब 50,000 अमरनाथ यात्रियों के रहने रुकने की गुंजाइश और सुविधा है। और उसके साथ साथ इसी बेस कैंप पर 100 बेड हॉस्पिटल जो है वो भी बनवाया गया है DRDO की तरफ से, ONGC की तरफ से, जहां पर सब तरह के इलाज की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए यहां पर रखी गई है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी और भक्तों को इस पवित्र गुफा के दर्शन से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना ये भी जाता है कि इस पवित्र गुफा में भगवान शिव खुद हिम शिवलिंग के रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। जब माता पार्वती की शादी हुई थी, शादी होने के बाद तो माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ अमर कथा गुफा में लेके आए थे भोलेनाथ। 12-12 कोस अपने त्रिशूल से सभी जीव जंतुओं को दूर हटा दिया था उन्होंने। यहाँ कोई पेड़ पक्षी पछेरू कुछ नहीं था, मक्खर मच्छी कुछ नहीं था, सभी को पीछे हटा दिया था। एक गड़ा सड़ा तोते का अंडा रह गया था गुफा के अंदर। और वहाँ 6 महीने माता पार्वती कथा सुनती है और 6 महीने के बाद उसको नींद आ जाती है और 6 महीने के बाद वो अगली कथा फिर तोता सुन जाता है। उसका पूरा कथा सुनने के बाद वो सजीव हो जाता है, अमर हो जाता है। इस कलयुग में उसका नाम फिर तोते का सुखदेव मुनि नाम है। बाबा बालकनाथ के नाम से अब उसको याद किया जाता है। भगवान शिव की महिमा अद्भुत अलौकिक है। पवित्र गुफा शिव भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल अमरनाथ यात्रा में हजारों लाखों श्रद्धालु शामिल होकर अध्यात्म की अनुभूति प्राप्त करते हैं। बालटाल से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।